क्या नवजोत से सिद्धू कांग्रेस को कोई सबक सिखा पाएंगे? क्या सिद्धू का त्यागपत्र कांग्रेस में कोई बदलाव की संस्कृति लाएगी या फिर उसी घिसी पिटी रास्ते पर कांग्रेस चलती रहेगी? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि सिद्धू ने एक राह दिखाने की कोशिश की है कांग्रेस को कि जिस तरह से यह पार्टी बीते कुछ सालों में मीडियोकर पार्टी बन गई है और दलाल जुगाड़ की राजनीति कर रहे हैं, उसे निकलना होगा, उसे बाहर आना होगा अगर कांग्रेस को जीत के रास्ते पर निकलना है। तो कहा जा रहा है कि सिद्धू ने गलत किया। सिद्धू ने क्या गलत किया जब वह कह रहे हैं कि रंधावा गृहमंत्री नहीं होना चाहिए? क्या रंधावा के नाम पर चुनाव लड़ना है या फिर सिद्धू के नाम पर? क्या गलत किया जब वह कह रहे हैं कि एक ईमानदार अफसर को डीजीपी होना चाहिए? क्या गलत कर रहे हैं जब कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वाले आरोपियों के वकील को महाधिवक्ता नहीं होना चाहिए? चरणजीत सिंह चन्नी को एक जुगाड़ के नाम पर पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया गया, कहा गया दलित चेहरा है। तो क्या चन्नी के नाम पर कांग्रेस वहां चुनाव लड़ने जा रही है? अगर ऐसा होता तो सुशील कुमार शिंदे भी चुनाव जीता लाते महाराष्ट्र में, और अगर ऐसा होता तो सारी पार्टियां दलितों को मुख्यमंत्री बना देती और वह चुनाव जीता लाते। लंगड़े घोड़े पर दांव लगाकर उसको इतिहास के बताकर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, यह समझना होगा। और कांग्रेस जो जुगाड़ की राजनीति करने की आदत उसकी संस्कृति में आ चुकी है, उसे छोड़ने के लिए सिद्धू ने एक मौका दिया है। सिद्धू के पास एक करंट है और मैं हमेशा कहता हूं जिसके पास करंट रहेगा वह शमशान में बैठकर या फिर घर में खाट में लेटकर ऊपर जाने का इंतजार नहीं करेगा। अगर करंट है तो वह दौड़ेगा ही। इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह से एक पूरा वातावरण कांग्रेस में तैयार किया गया है सिद्धू के खिलाफ, पिछले 12-24 घंटे में यह दिखाता है कि कांग्रेस में बदलाव को लेकर कितना घर्षण है। कांग्रेस के नेता इस कदर जुगाड़ की राजनीति में माहिर हो चुके हैं कि वह समझते हैं कि इस फॉर्मूले से जीत हासिल की जा सकती है, और कांग्रेस इसी जुगाड़ की राजनीति की वजह से देश के सभी राज्यों में सिमट गई है या फिर खत्म हो गई है। इसमें होता क्या है कि जैसे ही कोई बदलाव होता है, बदलाव के नाम पर पावर ब्रोकर बैठ जाते हैं और फिर वह अपने अपने लोगों को अपने अपने जगह पर सेटिंग कराने लगते हैं। जिस व्यक्ति को लीड करना है, जिस व्यक्ति को चुनाव जीताकर लाना है, क्या वह जुगाड़ से चुनाव जीताकर लाएगा? सवाल उठता है कि आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से क्यों हटाया था? क्या कोई पॉलिटिकल अरेंजमेंट के लिए या फिर कांग्रेस को एक नया कलेवर देकर चुनाव में जाने के लिए? यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि राजस्थान में भी प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे तो उनके साथ यही हो रहा था। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था, मगर अशोक गहलोत पावर सेंटर बने हुए थे। कांग्रेस ने उस वक्त भी सचिन पायलट को आगे कर चुनाव लड़ा, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने। यह बार बार जनता राजस्थान की कहती है, इसलिए कि टिकट बंटवारे के टेबल पर सचिन पायलट समझौता करते चले गए और अशोक गहलोत अपने लोगों को टिकट दिलवाते चले गए। जिनको न दिलवा पाए उन्हें निर्दलीय खड़ा कर दिया और जिता लाए। सचिन पायलट कुछ भी नहीं कह पाए। सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, सब कुछ सहते रहे और आखिर में बगावत किए तो बागी कहे गए, कुछ लोग गद्दार भी कहते हैं। यही फर्क है काम करने की संस्कृति में नवजोत से सिद्धू के और सचिन पायलट के, मगर दोनों के साथ यही हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, बदलाव के नाम पर कॉस्मेटिक बदलाव कांग्रेस में अब नहीं चलेगा। सर्जरी लंबी आयु के लिए होना चाहिए, फौरी राहत के लिए नहीं, मौत को कुछ दिन तक टालने के लिए नहीं होनी चाहिए। जो गलतियां राजस्थान में कांग्रेस ने किया था और कर रही है, वही गलती पंजाब में नहीं करनी चाहिए। कह रहे हैं कि सिद्धू के इस्तीफे से कांग्रेस शौक में है। शौक में तो देश की जनता थी जब कांग्रेस ने तय किया था कि बुजुर्ग हो चुकी अंबिका सोनी पंजाब की मुख्यमंत्री होंगी। कैसे कैसे फैसला ले लेते हैं। वाकई में जनता उस समय शौक में थी। कांग्रेस आलाकमान को यह समझना होगा कि जनता को शौक न लगे इस तरह के फैसले लें। चरणजीत सिंह चन्नी एक चेहरा हैं, मगर उस चेहरे पर सरकार रिपीट हो सके
इसका दांव पंजाब कांग्रेस या कांग्रेस आलाकमान खेलने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए नवजोत से सिद्धू को अगर लेकर आए हैं तो उन्हें पावर देना होगा। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस की एक संस्कृति है, मैं हमेशा से कहता हूं कि कांग्रेस हिंदूवादी और कट्टर हिंदूवादी सोच वाली पार्टी है, जिसमें जन्म से हिंदू हो सकते हैं, आप धर्म परिवर्तन कर हिंदू नहीं हो सकते। यहां पर कुछ परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। आप जन्म से कांग्रेसी हो सकते हैं, बाहर से आए तो कांग्रेसियों को लगता है कि यह कौन आ गया और कैसे आ गया। जो सिद्धू के साथ हो रहा है वह कन्हैया के साथ ना हो, जिग्नेश मेवाणी के साथ ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। क्योंकि कल हमने देखा जिस तरह से दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस के मुख्यालय में कन्हैया रंग में थे। पहली बार ऐसा लग रहा था कि बीजेपी और संघ परिवार पर कोई लड़का हमला बोल रहा है कांग्रेस के मन से, मगर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बस हो गया। यह दिखाता है कि कांग्रेस के नेता कहीं ऐसा न हो कि इन नौजवान नेताओं में जो करंट है वह करंट कांग्रेस के नेताओं को पहले लगने लगे, बाद में बीजेपी को लगे। इसीलिए कहते हैं आप लेकर तो आ रहे हो, क्या इनका अचार डालेगे? पिछले 1 साल से सचिन पायलट जैसा चेहरा कांग्रेस के पास है, यह अचार ही तो डाल रहे हैं। 2-4 और लोगों को लेकर आएंगे और फिर अचार डाल देंगे। करेंगे क्या इनका? जैसे ही चुनावी रणनीति बनानी होगी या बनेगी, दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ, पवन बंसल, इस तरह के नेता बैठ जाएंगे और उनकी अगुवाई में इन्हें कहा जाएगा कि आप चलो। फिर यह परेशान होकर या तो बगावत कर देंगे या फिर त्यागपत्र दे देंगे। फिर कहा जाएगा, कहा था ना ये स्टेबल नहीं है, ये खांटी कांग्रेसी नहीं है, बाहर से ले आओगे तो ऐसे ही होगा। अब बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे, चुनाव हार गए, राज्यसभा में ले आए, नेता प्रतिपक्ष बना दिया। पहले से ही हुड्डा और मनीष तिवारी जैसे नौजवान नेता वहां थे जिनकी अगुवाई में कांग्रेस हमलावर हो सकती थी, मगर वहां भी जुगाड़ की राजनीति तब व्यक्ति करता है जब कमजोर होता है। बीजेपी ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे। आपको याद होगा, ओम प्रकाश गुप्ता को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया था जुगाड़ की राजनीति करने की वजह से, और तब कई सालों तक बीजेपी उत्तर प्रदेश से गायब रही थी। इसलिए कह रहा हूं, कांग्रेस को साहसिक फैसले लेने होंगे। जुगाड़ की राजनीति से, इस मीडियोकर राजनीति से, पावर ब्रोकर से दूर हटकर आगे के फैसले लेने होंगे। जो नौजवान जिन्हें आप कमान दे रहे हो, उन्हें चाबी देनी होगी, उन्हें फैसले लेने के जो तौर तरीके हैं उन्हें आजादी देनी होगी, तभी कांग्रेस नए कलेवर में दिख पाएगी। वरना जिस तरह से ये पार्टी चल रही है, चलती ही रहेगी। अब राज्यसभा चुनाव में पिछली बार राजस्थान में क्या हुआ? मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री बेहद सम्मानित नेता हैं और व्यक्तिगत रूप से तो मैं उनका प्रशंसक रहा हूं, मगर राजस्थान से राज्यसभा में उनको भेजने की क्या जरूरत थी? 2 व्यक्ति पकड़कर उन्हें उठाता और बैठाता है, उसकी जगह कोई नौजवान नेता भेजा जा सकता है। इसके अलावा नीरज डांगी को भेजा गया दलित नेता के नाम पर, कई बार चुनाव हार चुके हैं। अब नीरज डांगी किस तरह से राजस्थान में दलितों का चेहरा बन पाए हैं, आप लोग ये फैसला ले सकते हैं। इसके बदले कई अच्छे और नौजवान कांग्रेस के नेता थे जिन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है, मगर फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस में पावर ब्रोकरों ने इस तरह से एक मकड़ी का जाल बना दिया है कि जिसमें नौजवान नेता कुढ़ते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं और अंत में बगावत कर देते हैं। फिर ये कहते हैं कि अब बागी है, इनके पास धैर्य नहीं है। धैर्य रखने वाले नेताओं की जरूरत नहीं है अब कांग्रेस में। अब तो कांग्रेस में उन्हीं नेताओं की जरूरत है जिनके पास धैर्य की कमी है और हर हाल में, हर सूरत में जो जीत चाहते हैं। इसीलिए कांग्रेस आलाकमान को अगर बदलाव करनी है तो पूरी तरह से बदलाव करना होगा, मगर ऐसा लगता नहीं है कि वह जो नए नेता आए हैं उन्हें आगे बढ़ने देंगे। अगर आगे बढ़ने नहीं देंगे तो उसी सूरत हाल में कांग्रेस रहेगी जिस सूरत हाल में फिलहाल है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।